अगेन इन माय चैनल। आप लोगों का दोबारा हम लोगों के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री टॉपिक का अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कई जगह के काम आता है। ये डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, अपघटन करना। किसी का भी अपघटन आप कर सकते हो, चाहे वो रासायनिक क्रियाएं हों और चाहे ना हो, लेकिन हमने क्या करना है, रासायनिक रूप से डिकम्पोजिशन करना है, केमिकली डिकम्पोजिशन करना है। और केमिकल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस 3 तरीके से कंप्लीट होता है। 3 प्रकार से इसे हम पूरा कर सकते हैं। पहला, हम लोग क्या कर लें कि नॉर्मल टेम्परेचर दे करके किसी भी सब्सटेंस को, पदार्थ को, उसके अलग अलग पदार्थों में तोड़ लें, अलग कर लें, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर दिया। तापीय अपघटन इसे हम बोलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके मिल जाएंगे आपको। दूसरा जो होता है वो प्रकाशीय अपघटन होता है। लाइट की प्रेजेंस में अगर किसी भी मटेरियल को आप रखो और वो डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए अलग अलग सब्सटेंस में, अलग अलग पदार्थों में, तो इस प्रकार के अपघटन को हम बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। इसके भी कई एग्जांपल्स हम देने वाले हैं आपको। और तीसरा जो डिकम्पोजिशन होता है हम लोगों का, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी सब्सटेंस में, पदार्थ में, और वो विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पश्चात वो अपने अपने अलग अलग छोटे छोटे पदार्थों में, अवयवों में टूट जाता है। तो हम डिकम्पोजिशन तीनों तरीके के देखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो समझते हैं जरा तीनों अपघटन के बारे में, तीनों डिकम्पोजिशन के बारे में। तो फर्स्ट हम लोगों का क्या आ जाएगा? फर्स्ट हम लोगों का आ जाएगा तापीय अपघटन। तापीय अपघटन मैंने 3 तरीके के अपघटन बताए आपको। पहला है इनमें से तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ये कैसा अपघटन होता है, एक बार आराम से समझ लेते हैं हम लोग। तो भैया, इस प्रकार के अपघटन में, इस प्रकार के डिकम्पोजिशन में हम टेम्परेचर यूज करते हैं, तापमान यूज करते हैं। कोई भी सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को हम टेम्परेचर दें, हीट दें, और हीट देने के बाद वो मटेरियल अपने छोटे छोटे अलग अलग मटेरियल्स में टूट जाए, अलग अलग अवयवों में वो विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार के अपघटन को हम बोलेंगे तापीय अपघटन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, घरेलू एग्जांपल है ये। जैसे हमने ले लिया खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, घरों में हम लोगों के यूज में आता है ये। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। आप इसे टेम्परेचर दे देंगे, हीट देंगे, और हीट देने के बाद ये धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और टूटना किस में स्टार्ट कर देगा ये मटेरियल? तो भैया H2O में, CO2 गैस में, और साथ के साथ इसमें से सोडियम मेटल अलग से निकल जाएगी, सोडियम मेटल निकलेगी 2Na। ये बैलेंस करना है, बैलेंस करना सीख लिया है आप लोगों ने, बैलेंस आप करिएगा। तो हुआ क्या, NaHCO3 हमने लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, खाने वाला सोडा, इसमें हमने हीट दिया तो ये अलग अलग चीज़ों में टूट गया। आप इसका वीडियो सॉल्यूशंस अलग से देख लेंगे। और क्या एग्जांपल्स आएंगे इसके? जैसे मैं ले रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, और इसको हीट देंगे हम तो ये अलग टूट जाएगा किसमें? CaO, कैल्शियम के पाउडर में, और साथ के साथ इसमें से भी CO2 गैस निकलती हुई हमें दिखाई देगी। तो तापीय अपघटन आपको समझ आ गया होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें टेम्परेचर दें, और टेम्परेचर देने के बाद उस पदार्थ को छोटे छोटे और पदार्थों में तोड़ लें, तो उस अपघटन को, उस डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे तापीय अपघटन। आइए आज हम लोग जानते हैं खाने वाले सोडा यानी बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन, अपघटन करना, और वो भी तापीय अपघटन करना। तो ये हमारा खाने वाला सोडा है जो नॉर्मल घरों में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। इसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं। ये हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ऐड कर लिया है, और टेस्ट ट्यूब में ऐड करने के बाद इसे हम होल्डर में फंसा के इसे टेम्परेचर दे रहे हैं। मोमबत्ती की फ्लेम जलती है जो, ये आप देख पा रहे होंगे कि CO2 गैस इसमें से निकलनी स्टार्ट हो गई है, और कुछ टेस्ट ट्यूब के ऊपर बबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि H2O के हैं। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, देख रहे हैं आप सीधे सीधे NaHCO3 का, और CO2 में, और साथ के साथ कुछ वाटर में, देखिएगा। दूसरा अपघटन जो हमारा होता है
वो होता है प्रकाशीय अपघटन। मतलब इस सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए क्या योगदान देगा? प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस बोलते हैं। क्या होता है समझते हैं। कोई भी मटेरियल होंगे, उस मटेरियल को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने के बाद वो मटेरियल छोटे छोटे और मटेरियल्स में टूट जाए, छोटे अवयवों में टूट जाए, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाए, या तो और छोटे अणुओं में टूट जाए, तो उस प्रकार के अपघटन को हम बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। उदाहरण देखते हैं, जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसका हम प्रकाशीय अपघटन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, और AgCl को हम प्रकाश में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं हम अगर, तो सनलाइट में आप जानते हो हीट भी होती है और साथ के साथ लाइट भी होती है, और वो कितना होता है? HNO के बराबर होता है। आप इसे रखें और उसके रखने के बाद जो है सनलाइट के अंदर में रखने के बाद ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा सिल्वर में, और साथ के साथ इसमें से क्लोराइड गैसें निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। सिल्वर में और क्लोराइड गैसें निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। बैलेंस कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद जैसे सिल्वर नाइट्रेट ले लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट को भी सूर्य के प्रकाश में रखिएगा आप, प्रकाश को सीधे सीधे HNO से प्रेजेंट करते हैं, तो HNO से दिखा देते हैं, और ये टूट जाएगा किसमें? सिल्वर में, और साथ के साथ इसमें से NO2 गैस निकलती हुई, हल्की ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देगी। आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, जरा प्रैक्टिकल देख। हेलो दोस्तों, आप लोग आज देखने वाले हैं सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, प्रकाशिक अपघटन देखने वाले हैं आप। आइए हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं परख नली के अंदर। आप देख पा रहे होंगे सिल्वर नाइट्रेट हमने परख नली के अंदर भर रखा है। अब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, और सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद में इसका आप कलर चेंज होते हुए देखेंगे, हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो ब्राउनिश कलर के होने का मतलब है कि इसमें से नाइट्रेट गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देखिएगा आप, ये हल्का ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट ट्यूब के ऊपर। अब आते हैं तीसरे वाले अपघटन पे, और हमारा तीसरा अपघटन क्या है? मैंने बता दिया आपको 2 प्रकार के अपघटन, तीसरा वाला भी बचा हुआ है, वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। आपको नाम में ही सारी जानकारियां मिल जाएंगी। क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विद्युत धारा प्रवाहित करिए, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में सब्सटेंस को तोड़ दीजिए, वो सब्सटेंस टूट जाए अलग अलग छोटे छोटे सब्सटेंस में, या तो छोटे छोटे अणुओं में। एग्जाम्पल देखते हैं हम जरा। जैसे जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं, H2O ले लिया हम लोगों ने जैसे, और H2O में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, इलेक्ट्रिक जनरेट करवाई, और इलेक्ट्रिक जनरेट करवाने के बाद में ये हाइड्रोजन गैस के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे KCl है। KCl में हम लोग विद्युत अपघटन करवा सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके, इलेक्ट्रिक जनरेट करवा करके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा करके। और ये किस में टूट जाएगा? पोटेशियम में और क्लोराइड गैस में। ठीक है, इसका भी हम लोग आइए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग चेक करते हैं जल का अपघटन करा करके। जल को तोड़ेंगे आज हम लोग, वो भी विद्युत धारा से। तो आइए पहले हम जल ले लेते हैं। एक बोतल में ये जल लिया हमने, जल को अपने एक ग्लास के अंदर डालते हैं, और डालने के बाद इसमें हम ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं 2 ग्रेफाइट के, इसमें हम इसको प्रवाहित करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन गैस निकलनी स्टार्ट हो गई है एक इलेक्ट्रोड से, और दूसरे इलेक्ट्रोड से बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी। हाइड्रोजन गैस का कंफर्म टेस्ट करने के लिए हम लोग इसके पास कैंडल ले आते हैं। कैंडल लाने के बाद फट फट की आवाज़ आएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी प्रैक्टिकल भी कर लिया और समझ भी लिया है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को टॉपिक। धन्यवाद।